हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में मोमेंटम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मोमेंटम क्या होता है, एप्लीकेशन के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, इसके रिलेशन के साथ बारे में, काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। वैसे ही आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ हम इसे प्रूफ करके भी देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए पेन है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो इसका जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन अगर इस पर कहीं बीच में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है कहीं भी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। So if no external force acts on a system, then the total momentum of the system remains constant, and this is called law of conservation of momentum. एक बॉडी है A, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए इसे एक्सप्लेन प्रूफ कैसे करेंगे, सॉरी। तो अगर इसे हम प्रूफ करना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बोला था कि F बराबर चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टी, ये तो होता है फोर्स P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो अगर हम बोल रहे हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर ये जीरो होगा मतलब F की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो P2 माइनस P1 अपॉन टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? P1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आ गया, दोनों सेम हो गए। और यहाँ से क्या हुआ? क्या प्रूफ हो गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं लॉ ऑफ मोमेंटम के। जैसे रिकॉइल ऑफ अ गन है, जैसे गन हम चलाते हैं तो गन जब चलती है तो उसमें जो वो हमें एक बैकवर्ड जर्क देती है, मतलब एक पीछे की तरफ हमें एक धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज गन जो है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उस पर जो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है। गन पे कोई बाहर से आके तो फोर्स नहीं लगा रहा है ना, गन के अंदर का फोर्स वो एक्ट कर रहा है, जो कि बुलेट को फोर्स कर रहा है चलने के लिए। तो गन के अंदर जो सल्फर पाउडर होता है, जब वो बर्न होता है तो वो जो गैस प्रोड्यूस करता है, वो गैस क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है बुलेट पे। तो इसीलिए बुलेट जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है गन पे। तो जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहता है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स है, लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, लेकिन वो इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये फॉलो करता है। सेम है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है? ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। बिकॉज जो उसके अंदर रॉकेट फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, वो उसका इंटरनल फोर्स है। जो उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, जब वो बर्न हो रही हैं, वो जब अर्थ पे फोर्स लगा रही हैं, उसी की वजह से रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई रॉकेट पे एक्ट नहीं कर रहा है कि बाहर से कोई चीज फोर्स लगा के हम रॉकेट को ऊपर भेज रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा के एक्सटर्नल। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे हैं, रिकॉइल ऑफ अ गन, रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, तो ये सब किस पे बेस्ड होते हैं? ये सब बेस्ड होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनकर रेडी हो जाए और आप देख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।